गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको संस्कृत में चतुर्थ पाठ पढ़ाएंगे। चैप्टर का नाम है अतिलोभो न कर्तव्य। अतिलोभो, अगर हम इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब होता है अति। अति का मतलब होता है ज़्यादा। लोभ मीन्स लालच। न मतलब नहीं, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। वो आपका फर्ज या कर्तव्य नहीं है। क्या? ज़्यादा लालच। ठीक है ना बेटा? बुक सामने रख लीजिए ताकि एक एक वर्ड आप भी आसानी से रीडिंग लगा सकें। बेटा, इसके पहले हमने आप लोग को अभिलाषा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था ना बेटा ये चैप्टर। तो इसका आप लोगों ने पूरा अर्थ भी, अनुवाद भी लिख लिया होगा। क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा। कंप्लीट हो गया है बेटा? तो चलते हैं, हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अतिलोभो न कर्तव्य। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। एकस्मिन् मतलब एक, देश मतलब देश में, कश्चित् मतलब कोई, राजा मतलब राजा, आसीत् मतलब था। एक देश में कोई राजा था। ठीक है ना बेटा? तस्य नाम मायादास। उसका, तस्य मतलब उसका, नाम का मतलब नाम, मायादास था। उसका क्या नाम था बेटा? उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धः सः दरिद्रः इव जीवनम नयति स्म। कह रहा अतिलुब्ध मतलब बहुत लालची, अति लोभी, सह मतलब वह, दरिद्रता मतलब दरिद्रता पूर्वक, इव जीवनम इस प्रकार जीवन, नयति स्म जीवन गुजार रहा था। कैसा? वो बहुत लालची था, इसलिए दरिद्रता पूर्वक जीवन गुजारता था। ठीक है। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रसादम आगच्छत। एकदा मीन्स एक बार, कोऽपि मतलब कोई, मुनि मतलब मुनि, मायादास राजा का नाम, प्रसादम मतलब महल में, आगच्छत मतलब आए। क्या कह रहा है बेटा इसमें? कह रहा है एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। नृपतिः तम मुनिम सत्कारेणा तोष्यति। नृपतः तम मुनिम सत्कारेणा तोष्यति। सत्कारेण, इसको अलग अलग पढ़ने से ही बेटा ये वर्ड क्लियर होगा। सत्कार अलग हो जाएगा, तोष्यत अलग हो जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं निपत, निपत मीन्स राजा ने, तम मतलब उन्हें, किसका? मुनि का, सत्कारेण क्या किया? सत्कार, तोष्यत उनका बहुत ही सत्कार किया, अतोष्यत मतलब संतुष्ट किया। मतलब उनका, जब भी आपके घर कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनका आवभगत करते हैं ना, तो राजा ने भी क्या किया? मुनि का बहुत ही आदर सत्कार किया। सत्कारेण तोष्यत, वो उनसे सत्कार से संतुष्ट है। निपतम तम मुनि सत्कारेण तोष्यत। निपत राजा की, तम मुनि कह रहा है कि राजा ने उन्हें सत्कार से क्या किया? संतुष्ट किया। किसे? राजा ने मुनि को सत्कार से, आदर सत्कार से उन्हें क्या किया? संतुष्ट किया। सत्कार अलग वर्ड है, अतोष्यत अलग वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? हम आपको लिख के यहाँ पे बता देते हैं। सत्कार, सत्कारेण और प्लस अतोष्यत। ठीक है बेटा? अतोष्यत, ये दोनों अलग अलग मिलके बन जाते हैं, एक वर्ड बनता है। कौन सा? ये सत्कारेणा तोष्यत। जब हम आपको संधि चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम ये चीज़ क्लियर करेंगे कि किसको मिलने से क्या बनता है। ठीक है बेटा? कह रहा है निपित, राजा ने क्या किया? राजा ने उन्हें सत्कार से संतुष्ट किया। निप्तिना सत्कृतः संतुष्टः मुनि अवदत्। निप्तिना का मतलब होता है कि राजा के सत्कार से
संतुष्ट, संतुष्ट मतलब प्रसन्न होकर, बहुत ही वो प्रसन्न हुए। किससे? राजा के सत्कार से। राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, मुनि अवदत्, मुनि ने कहा, नृप्ते स्व सत्यस्तु ते, नृप्ते स्व सत्यस्तु ते अभीष्टम वरम वर इति। नृप्ते राजा तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, स्व मतलब तुम्हारा कल्याण हो, अभीष्टम वरम वर इति, मन चाहा वर मांग लो। अभीष्टम जो भी अच्छा हो, जो भी तुम्हें संतुष्ट करे, मन चाहा मतलब जो भी आपके इच्छा हो वो वर मांग लीजिए। मुनिनैवं उक्तः सह भूपति लोभेन प्रेरितः वरम आयचत। मुनिनैवं उक्तम कह रहा है मुनि द्वारा, उक्तम मतलब कहे गए, मुनि द्वारा कहे गए, उक्त मतलब जो शब्द मुनि ने कहे, उक्तम। सह भूपति, भूपति का मतलब भी राजा ही होता है बेटा, ठीक है। भूपति लोभेन प्रेरित, मुनि के उक्त से वह राजा, भूपति वह राजा लोभ से प्रेरित होकर, लोभेन मतलब लालच से प्रेरित होकर, वरम आयचत वर मांगा, वर मांगा। क्या वर मांगा? मयाम स्पृश्यमानाः पदार्थाः सौवर्णा भवन्तु इति। उन्होंने क्या वर मांगा? यहाँ पे मुनि ने कहा ना, अभीष्टम वरम वर इति, अपना मनचाहा वर मांग लो। मुनि की इस बात को सुनकर लोभ से, लालच से प्रेरित होकर राजा ने वर मांगा। क्या? मया मतलब मेरे, स्पृश्यमाना स्पर्श करने से, पदार्था जो भी पदार्थ हो, सौवर्णा भवन्तु क्या हो जाए? सौवर्णा, सौवर्णा का मतलब होता है बेटा स्वर्ण, सोने का हो जाए। तथास्तु इत्युक्ता मुनि अंतर्हितः, तथास्तु ऐसा ही हो, यह कहकर, इत्युक्ता यह कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। इतना क्लियर हुआ बेटा एक पैराग्राफ? नहीं क्लियर हुआ हो तो हम इसको एक बार और पढ़ा देते हैं, एक पैराग्राफ हम और पढ़ा दें, फिर हम इसको एक बार और रिपीट कर देंगे, ठीक है ना बेटा। एक एक वर्ड की मीनिंग भी आप ध्यान से ही समझते चलिएगा बेटा। मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्ट मायादास तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृश्यत। मुने वरम, मुने मतलब मुनि से, वर मतलब वरदान, लब्ध्वा, लब्ध्वा मतलब प्राप्त करके, गृहम मतलब घर में, प्रविष्टम मतलब प्रवेश किए, मायादास मुनि से वर को प्राप्त कर, मायादास घर में अर्थात महल में प्रवेश किए। तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृश्यति, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, वहां पे अपृश्यत का मतलब होता है, अस्पृश्यत का मतलब होता है बेटा स्पर्श करना। इसका मतलब होता है, आपको हम इसका मतलब भी बताते चलते हैं। अस्पृश्यत का मतलब होता है स्पर्श किया, ठीक है बेटा, स्पर्श किया। मुने वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्ट मायादास तत्र, तत्र मतलब वहां पे, मायादास नाम ही है, स्थित मतलब रखे हुए, स्थित, वस्तुनि वस्तुओं को, अस्पृश्यत स्पर्श किया। फिर से इस लाइन को क्लियर कर रहे हैं बेटा। मुने वरम लब्ध्वा, मुनि से वरदान को प्राप्त कर, गृह घर में प्रवेश किया मायादास ने, मायादास ने मुनि से वर प्राप्त कर घर में प्रवेश किया। तत्र मतलब वहाँ, स्थितानि वहाँ पर स्थित, वस्तुनि अस्पृश्यते वहाँ पर स्थित वस्तुओं को क्या किया? स्पर्श किया, ठीक है। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सदयः एवं सौवर्णानि जातानि। तेन स्पृष्टानि, तेन मतलब उनके, स्पर्श करने से, किसके? उनके स्पर्श, स्पृष्टानि मतलब स्पर्श करने से की गई,
वस्तुएं, वस्तुन मतलब वस्तुएं, सदैह तुरंत, एव सवर्णानि जाते, तुरंत ही, सदैह मतलब तुरंत ही किसकी बन गई, सोने की। ध्यान रखिएगा बेटा, सदैह मतलब होता है तुरंत ही किसकी बन गई, सोने की बन गई। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सदैह एव सवर्णानि जातानि, तेन उनके स्पर्श करने से वस्तु तुरंत सोने, सवर्णानि सोने की बन गई। ठीक है बेटा। तद दृष्ट्वा स नितराम तुष्यतः, तद दृष्ट्वा उसको देखकर, सह मतलब वह, सह मतलब मायादास, वह नितराम तुष्यत, नितराम तुष्यत का मतलब होता है बेटा कि वो बहुत संतुष्ट हुआ पूरी तरह से। नितराम तुष्यत पूरी तरह से क्या हो गया, संतुष्ट हो गया जब उसने क्या देखा कि उसके छूने से सारी वस्तुएं सोने की बन जा रही। तद दृष्ट्वा स नितराम तुष्यत, वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गया यह देखकर। ठीक है, क्या देखकर कि सभी वस्तुएं सोने की हो जा रही हैं। ततः तस्य महती पिपासा जाता, पिपासा मतलब प्यास, ततः उसी समय। ठीक है, उसी समय ततः तस्य उसे महती जोरों की प्यास लगी, ततः तस्य महती पिपासा जाता, पिपासा मतलब प्यास, तभी उसे प्यास लगी। ठीक है, सह जलम पातुम उद्यतः अभवत, सह मतलब वह, जलम मतलब जल, पातु मतलब पात्र, उद्यतः पात्र को क्या किए, उठाने के लिए, उद्यतः अभवत उसके बाद उन्होंने क्या किया, जल पीने के लिए वह पात्र उठाने के लिए उद्यत हुए। तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्णम पिंडम अभवत, सुवर्णम सोने के पिंड अभवत हो गया। तेन, तेन मतलब उसके, स्पृष्टम मतलब स्पर्श से, जलमपि बेटा हमने बार बार कहा ना कि वर्ड को जब हम अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे है जल मपि, इसको जब हम अलग करेंगे तो जल अलग हो जाएगा और अपि अलग हो जाएगा। ठीक है, जलमपि अलग अलग, जलम हो जाएगा, जल नहीं होगा जलम होगा। ठीक है, जलम प्लस अपि, जलमपि जल भी, जल मतलब जल, अपि मतलब भी, जल भी, सुवर्ण पिंडम अभवत सोने के पिंड में बदल गया। जैसे आप पानी रखते हैं ना तो बर्फ बन जाता है, तो वैसे ही तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्णम अभवत, उनके छूने से जल भी सोने का पिंड बन गया। साधुक्तम न मृषा भवति, मृषा मतलब होता है झूठ, साधु उक्तम, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा साधु प्लस उक्तम। साधुक्तम न मृषा भवति, साधु की कही बात अर्थात या मुनि की कही बात मृषा झूठ नहीं होती। साधुक्तम न मृषा भवति, साधु का वचन झूठा नहीं होता है। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं बेटा। बेटा आप सब को पता है कि हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, हिंदी थर्ड की अलग अलग कॉपियां हैं, संस्कृत की अलग। संस्कृत में हमने इसके पहले 2 चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, ये 4th चैप्टर है बेटा। हर चैप्टर की वर्ड मीनिंग लिखिएगा, फिर उसके बाकी चीज़ों को, जितने भी पोयम हैं, कविताएं हैं संस्कृत में श्लोक टाइप में है, उसमें आपको श्लोक लिखना है, डेकोरेट करना है, फिर बाकी कुछ करना है। ठीक है ना बेटा, इतनी बातें मैंने पहले भी आप लोगों को क्लियर कर दी है। ठीक है ना बेटा, एक बार हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्, एक देश में कोई राजा था। तस्य नाम मायादास, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्ध स दरिद्र इव जीवनम नयति स्म, अतिलोभी होने से वह दरिद्रों जैसा जीवन गुजारता था। एकदा कोऽपि मुनिः मायादास से प्रसादम आगच्छत, एक बार कोई मुनि मायादास के महल में आए। निपति तम मुनि सत्कारिणा तोष्यति, निपत राजा ने मुनि को सत्कार से संतुष्ट किया। निपतिना सत्कृत्य संतुष्ट मुनि अवदत,
राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, नृप्ते स्वस्यस्तु ते, राजा तुम्हारा कल्याण हो, अभीष्टम वरम वरय इति, मनचाहा वर मांग लो। मुनिनैवम उक्तः स भूपति लोभेन प्रेरितः वरम आयचत। मुनि के वचन से, मुनि के उक्त से सह वह भूपति लोभ से प्रेरित होकर वर मांगा। मया स्पृश्यमानाः पदार्था सौवर्णा भवन्तु इति, उन्होंने क्या वर मांगा? मेरे स्पर्श करने से पदार्थ सौवर्ण सोने के हो जाएं। तथास्तु ऐसा ही हो, इत्युक्तम मुनि अंतर्निहित, तथास्तु ऐसा ही हो, ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। मुनेः वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्ट मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृश्यत। मुनि से वर को प्राप्त कर मायादास घर में प्रवेश किया। तत्र स्थित, वहां पर स्थित वस्तुओं को उन्होंने स्पर्श किया। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सदेह एवं सौवर्णानि जातानि। तेन स्पृष्टानि, उनके छूने से, स्पर्श करने से वस्तु तुरंत ही सोने की बन गई। तद दृष्ट्वा स नितराम तुष्यत, यह देखकर वह पूरी तरह से, नितराम तुष्यत का मतलब होता पूरी तरह से क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। तथा तस्य महती पिपाशा जाता, फिर उन्हें क्या हुआ? उसके बाद उन्हें क्या महसूस हुआ? प्यास महसूस हुई। तस्य महती पिपाशा जाता, फिर उन्हें प्यास लगी। सह जलम पातुम उद्यतः अभवत, सह वह जल के पात्र को पीने के लिए उद्यत हुए, जैसे जल का बर्तन हो उठाने के लिए गए। तेन स्पृष्टम जलमपि सुवर्णम पिंडम भवति, तेन स्पृष्टम, उनके छूने से जल भी सोने के पिंड में बदल गया। साधुक्तम न मृषा भवति, साधु का वचन झूठा नहीं होता है। बेटा मैंने ये 2 पैराग्राफ पढ़ा दिया है, इन दोनों पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी बेटा तो आप इसमें से वो वर्ड आप एक कॉपी में अलग लिख लीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और जब हम आमने सामने हो तो आप हमसे पूछ सकें। ठीक है ना बेटा? 3rd पैराग्राफ और 4th पैराग्राफ हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। ठीक है? थैंक यू बच्चों।